एक तरफ ये जो है माता जी और इनके पुत्री और पुत्र जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम जो हैं अब पार्टी को लीड नहीं करेंगे। बेटा कहता है मुझे पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना, माँ कहती है कि मेरा खत्म हो गया इंटरिम वाला, किसी और को आप पार्टी अध्यक्ष बनाओ। नहीं 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 हम पार्टी का नहीं करेंगे, पार्टी में डेमोक्रेसी किसी और को बना दो। लेकिन जैसे ही चिट्ठी लिखी जाती है, जैसे ही इस बात को उठाया जाता है कमेटी के अंदर कि भाई ठीक है पार्टी जो है बिल्कुल डाउनहिल जा रही है, पार्टी को नए नेतृत्व की, नए खून की, नए जोश की ज़रूरत है, तो नया पार्टी का अध्यक्ष चुना जाए और प्रॉपर अध्यक्ष चुना जाए। इंटरिम अध्यक्ष तो ये अपने खुद का जो इनका संविधान है उसको ही ध्वस्त कर रहे हैं। वैसे ही राहुल गांधी जो है उन पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब इनके मन में चोर है। अगर तुम्हारा घर ऑर्डर में है, अगर तुम्हारे घर के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, किसी की क्या बिसात जितेंद्र बाहर से कि तुम्हारा घर तोड़ दे। देखिए अगर तुम्हारे खुद का शीशे का घर है और तुम्हारे ही लोग पत्थर उठा के तुम्हारे घर में शीशा तोड़ रहे हैं तो भैया गलती तुम्हारी है। एक तो घर तुम्हारा शीशे का, ऊपर से तुम्हारे जो लोग हैं उनके हाथों में पत्थर भी तुमने उनको मजबूर कर दिया उठाने के लिए, तो वो तो तोड़ेंगे उसको तोड़ेंगे भी, तुम्हारा सर भी फोड़ेंगे, तुम्हें बदनाम भी करेंगे और तुम्हें छोड़ के भी जाएंगे। ये लोग जो हैं हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं। ये लोग जो हैं भारतीय वायु सेना से कहते हैं कि तुमने चील कौवे मार दिए वहां पर, तुमने कुछ भी नहीं किया एयर स्ट्राइक में और तुम उसके सबूत हमको लाके दो। ये लोग वही बात बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलती है, यहाँ पर खड़े होकर के बोलते हैं। इनको पाकिस्तान कोर्ट करता है अपनी मीडिया में और पाकिस्तान यूएन को चिट्ठी लिखता है तो राहुल गांधी कोर्ट होता है उसमें। इससे ज्यादा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी को क्या चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। कल कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक के बाद जो कि एक सर्कस 7 घंटे का सर्कस चला और जो पूरा देश जानता था, आखिरकार कांग्रेस कार्य समिति से वही फैसला लिया गया और फैसला ये कि सोनिया गांधी दोबारा 6 महीने के लिए कांग्रेस की अध्यक्षता पे विद्यमान रहेंगी। तो सवालिया निशान यही होता है कि यह वही पार्टी है जो लोकतंत्र के मूल्यों की बात करती है, देश को संभालने और संवारने की बात करती है, मगर पार्टी के खुद के लोकतंत्र पर सवालिया निशान खड़ा होता है। इसी सारे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काली जी जुड़ी हुई हैं। मैम से जानेंगे मैम की क्या विचार है इस सारे सर्कस के बारे में। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम देश जो जानता था कि कभी कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल सकती और आखिरकार वही हुआ। बिल्कुल ये सच बात है। देखिए जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने हिंदुस्तान को नेतृत्व दिया। और मैं ये बोलने में बिल्कुल कोताही नहीं करूँगी जितेंद्र कि कांग्रेस पार्टी में बहुत दिग्गज लीडरशिप है, बहुत अच्छे नेता हैं, ऐसे नेता विद्यमान हैं जो कांग्रेस को आज बचा सकते हैं। ऐसे लोगों ने अपने जीवन को घिस दिया इस कांग्रेस पार्टी के लिए, जिन्होंने कभी अपनी बिना स्वार्थ सिद्धि के लिए कांग्रेस में काम किया और कांग्रेस को तन मन धन दे करके कांग्रेस को नेशनल पार्टी बनाया। लेकिन दुख की बात यह है कि उन सब लोगों की बलि आहुति इन लोगों को कभी नहीं दिखी। इनको सिर्फ और सिर्फ दिखा कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार। और आज हालत यह है कि जो वो लेगेसी चली आ रही है, कांग्रेस पार्टी असल में कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी बोलना मुझे नहीं लगता सही है। इसको बोलना चाहिए गांधी और वाड्रा परिवार की पार्टी। ये पार्टी पूरी तरीके से सिमट के रह गई है, गांधी परिवार और अब एक और नया परिवार वाड्रा परिवार। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है और मुझे बड़ा दुख लगता है उन लोगों के बारे में जो आज भी निस्वार्थ भाव से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, जिनको कांग्रेस के आप कार्यकर्ता बोल सकते हैं। वो सारे लोग जिन्होंने अपने सदियों से कई खंड काल लगा करके जीवन में अपनी मेहनत लगा करके वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ तक उठा करके लेके आए। जब वो देखते होंगे इस तरीके की छींचा लेदर, जब वो देखते होंगे ये माँ का, बेटी का और बेटे का ये तमाशा, तो उनको कितना बुरा लगता होगा ये सोचकर मुझे कई बार चिंता होती है। देखिए जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन सा लोकतंत्र, किस बात का लोकतंत्र? मतलब लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी के अंदर और ऐसा लोकतंत्र है जो ना आपने देखा ना मैंने देखा कि कपिल सिब्बल जो इतने बड़े नेता हैं, जो मतलब परिवार के लॉयलिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने 30 वर्ष जो है पूरे जिंदगी में कांग्रेस पार्टी के लिए लगा दिए और कांग्रेस से ज्यादा कपिल सिब्बल जी ने जो है गांधी परिवार के लिए अपने जीवन लगाया और वाड्रा परिवार के लिए भी लगाया। वो कपिल सिब्बल को अपनी सफाई में और अपना दुख व्यक्त करने के लिए ट्विटर पे आना पड़ रहा है। इसको आप लोकतंत्र बोलेंगे? इसको आप पार्टी का लोकतंत्र बोलेंगे? अगर पार्टी के अंदर लोकतंत्र होता तो पहली बात राहुल गांधी जो उनसे उम्र में, तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में इतने छोटे हैं, वो कैसे गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल पर इस तरीके के प्रश्न लगा सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं कि तुम जो हो बीजेपी के साथ बीजेपी के सुर गा रहे हो, तुम बीजेपी की बी टीम हो, तुमने जो लेटर लिखा है वो गलत है? आप ये बताओ मुझे, ये कांग्रेस पार्टी जो है पॉलिटिकल पैरालिसिस से जूझ रही है। कांग्रेस
पार्टी में नेतृत्व नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। ये तमाशा जो है ना 2019 के चुनाव के बाद से चल रहा है, लोकसभा के चुनाव के बाद से, जब ये जो है मंदबुद्धि आदमी राहुल गांधी, इसको मैं मंदबुद्धि बुलाती हूँ, इसने निर्णय ले लिया कि नहीं नहीं मुझे पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहना। कई दिनों तक ये तमाशा चलता रहा, कई दिनों तक ये तमाशा चलता रहा। ये बोलता रहा मैं रिजाइन करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन भाई साहब ने रिजाइन कुछ किया नहीं। उसके बाद भाई साहब रेजिग्नेशन देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप नया कोई अध्यक्ष बनाओ। अब नया अध्यक्ष बनाना मतलब मेरे को तो इतनी हंसी आ रही थी, इसमें इतना मंथन करने की क्या जरूरत है भाई? ये कौन सा रॉकेट साइंस है? किसको नहीं पता कि राहुल के बाद सोनिया गांधी जी बन जाएंगी, सोनिया गांधी जी के बाद जो ये प्रियंका वाड्रा बन जाएंगी, और प्रियंका वाड्रा के बाद कौन करेगा भाई पार्टी? बाप रे, राहुल के तो बच्चे हैं नहीं, 2 ही भाई बहन हैं, अब प्रियंका वाड्रा भी हो गई, सो राहुल गांधी हो गया, अब कौन करेगा? अब कौन करेगा? ऐसा नहीं है, प्रियंका वाड्रा के 2 बच्चे हैं, वो संभालेंगे। तो उस जो स्थिति है उस पर अगर किसी 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी और वो लोग हैं जो खप गए इस पार्टी के लिए, तो मतलब हंगामा हो गया पार्टी के अंदर। मगर सवाल ये भी उठता है ना कि ऐसे क्या राज हैं कि एक फ़ोन घूमता है कांग्रेस परिवार से और सबके सुर बदल जाते हैं, और कपिल सिब्बल कहते हैं, गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि राहुल गांधी का ये मतलब नहीं था, कहने का क्यों कहते हैं? नहीं, अब राज तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं हैंड इन ग्लव्स हैं बहुत सारे चीज़ों में। अब कपिल सिब्बल साहब है, इन्होंने कहाँ इनको बचाया है, कैसी कवायद करके कैसे केसेस में से ये लोग बाहर निकालते हैं, चाहे मनोज सिंघवी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, नेशनल हेराल्ड का केस हो, अभी राजस्थान का केस हो, तो किस तरीके की गुंजलबाजी कर करके ये जो इनके नेता भी हैं और इनके वकील भी हैं, तो ये इनको बचाते हैं। तो गांधी परिवार के सारे जो कच्चे चिट्ठे हैं, ये जो पॉलिटिशियन टर्न वकील टर्न्ड पॉलिटिशियन है इनकी पार्टी के, इनको सब पता है। तो मजबूरी है, अब सोनिया गांधी जानती है कि अगर ये लोग बाहर निकल गए ना तो बिल्कुल सड़क पे आ जाएगी गांधी परिवार की सच्चाई, तो वो चाहते नहीं हैं। अब ये जो है आज कांग्रेस पार्टी 3 धड़ों में विभाजित है, एक सोनिया जी का धड़ा है, एक राहुल गांधी का और एक प्रियंका वाड्रा का ना। ये सिब्बल एंड गैंग जो हैं, कपिल सिब्बल जी एंड ऑल, ये सोनिया गांधी जी के ग्रुप के हैं। राहुल गांधी ने अपने ग्रुप को कभी भी विश्वास में नहीं लिया। राहुल गांधी ने बोला कि मैं जो यूथ है उनको इनकलकेट करूंगा, उनको नर्चर करूंगा, लेकिन साथ देने के मामले में हमने देखा जब सचिन पायलट ने अभी पार्टी छोड़ी और सचिन पायलट दुखी थे, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार होता रहा, राहुल गांधी ने सचिन पायलट के फोन तक नहीं उठाए, प्रियंका वाड्रा ने सचिन पायलट के फोन तक नहीं उठाए। तो ये तुम कहते हो कि तुम जो युवाओं को ऊपर बढ़ा रहे हो, ये तुम्हारी कहानी है, तो राहुल गांधी पर कौन भरोसा करेगा? सवाल ये भी उठता है कि ये जो सारी चीज़ें हुई, सब सोशल मीडिया पे यही सवाल उठ रहे हैं, क्या ये प्री प्लान था? क्योंकि जिस हिसाब से एक कार्यकर्ता ने खून से पत्र भी लिखे और कार्यकर्ता होर्डिंग्स लेके आए कि बिना गांधी परिवार की ये कांग्रेस नहीं चल सकती, गांधी परिवार के नेतृत्व की हमें ज़रूरत है। एक और कार्यकर्ता इतने कम और बोर्ड उनके पास 2 से 3, एक कार्यकर्ता 3 बोर्ड लेके घूम रहा है। तो जनता भी सवाल पूछ रही है कि ये सब प्री प्लान था और राहुल गांधी के क्या दोबारा से रीलॉन्चिंग हो रही थी? हाँ, प्री प्लान तो बिल्कुल हो सकता है। जब ये लोग वो लोग हैं, जब पैंडमिक के टाइम पे इन्होंने यूपी में वो बस भेजने के नाम पे प्रियंका वाड्रा ने इतना तमाशा किया था, जाकर के अपने ही कार्यकर्ता लोग सड़कों पर बिठा गए और लाखों रुपए के जूते पहन के उनसे मिलने चले गए, जैसे वो प्री प्लान्ड था, ये भी प्री प्लान्ड हो सकता है। देखिए बिल्कुल, ये एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँ कि बोर्ड इतनी जल्दी प्रिंट कहाँ से हो जाते हैं और इतनी जल्दी आ कहाँ से जाते हैं? बिल्कुल ना, बोर्ड प्रिंट हो सकते हैं। कार्यकर्ता तो जैसे आपने बोला 2-4 थे, तो कार्यकर्ता तो इन बेचारों के पास रहे ही नहीं है। कहाँ है कार्यकर्ता तो इन्होंने खत्म कर दिए, कैडर तो इनका पूरे का पूरा खत्म हो गया है। लेकिन देखिए, सोचने की बात यह है, एक तरफ ये जो है माता जी और इनके पुत्री और पुत्र जो कहते हैं कि नहीं हम जो हैं अब पार्टी को लीड नहीं करेंगे। बेटा कहता है मुझे पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना, माँ कहती है कि मेरा खत्म हो गया इंटरिम वाला, किसी और को आप पार्टी अध्यक्ष बनाओ। नहीं हम पार्टी का नहीं करेंगे, पार्टी में डेमोक्रेसी, किसी और को बना दो। लेकिन जैसे ही चिट्ठी लिखी जाती है, जैसे ही इस बात को उठाया जाता है कमेटी के अंदर कि भाई ठीक है, पार्टी जो है बिल्कुल डाउनहिल जा रही है, पार्टी को नए नेतृत्व की, नए खून की, नए जोश की ज़रूरत है, तो नया पार्टी का अध्यक्ष चुना जाए और प्रॉपर अध्यक्ष चुना जाए। इंटरिम अध्यक्ष तो ये अपने खुद का जो इनका संविधान है उसको ही ध्वस्त कर रहे हैं। वैसे ही राहुल गांधी जो है उन पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब इनके मन में चोर है, ये झूठे हैं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और है। ये जो तमाशा इनका चल रहा है ना कि हमें नहीं करना, ये आई वॉश है, दिखाने के लिए कि भाई देखो हम तो नहीं चाहते, लेकिन हमें जो है कांग्रेस के जो लीडर हैं वो फोर्स कर रहे हैं कि तुम अध्यक्ष रहो। अगर तुम इतने सच्चे थे, अगर तुम्हारी इंटेंशन इतनी क्लियर थी, तुम पार्टी को बचाना चाह रहे थे, तुम जो हो पार्टी के बारे में सोच रहे थे, तुम जो हो देश को एक अच्छी लीडरशिप देने की बात के बारे में सोच रहे थे, तो फिर वो चिट्ठी लिखी गई थी, उस पर राहुल गांधी ने इतने घटिया सवाल किए क्यों? उसको मानते और गुलाम नबी आज़ाद को बना देते।
कपिल सिब्बल जी को बना देते, इनमें से किसी को बना देते। मैं कहती हूँ सचिन पायलट को बनाओ, छोड़ो सबकी बात, सचिन पायलट को बनाओ, क्योंकि सचिन पायलट से अच्छा लीडर इनको मिल ही नहीं सकता। मैं मान जाऊंगी, मैं राहुल गांधी को प्रणाम कर दूंगी दोनों हाथ से अगर इसने सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, पर ये बनाएगा नहीं। बनाने का भी मैम तुक हो तो समझ में आए, क्योंकि मनमोहन सिंह को हमेशा से एक रोबोट प्रधानमंत्री बोला जाता रहा है कि वो हमेशा से वैसा ही कोई अध्यक्ष भी आ जाएगा, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ही काम करे और नाम का अध्यक्ष हो, अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, दुनिया को दिखाने के लिए। तो ये तो उनकी परिपाटी है, ये तो उनकी परिपाटी है। यूपीए की जो सरकार चली है, जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी, उनकी जो चाबी थी वो तो सोनिया जी के हाथ में थी। वो चाबी से चलने वाले वो होते ना गुड्डे खिलौने, वो थे। वो तो चाबी जो है सोनिया जी घुमाती थी। डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कौन था? सोनिया गांधी जी थी। सारे निर्णय सोनिया गांधी जी लेती थी। वो बेचारे देश के अंदर चल रहे, विदेश में चले जाएं, कुछ बोलते ही नहीं थे। ऐसे लगता था कि उनको बोल दिया गया है कि आपने जो मुंह की जिप है उसको बंद कर दो और एक शब्द मत बोलना। आप सोचो, मनमोहन सिंह जी को डायरेक्शन मिलती थी राहुल गांधी से। राहुल गांधी उनको डायरेक्शन देता था क्या करना है क्या नहीं करना। एमओयू साइन कर रहा है राहुल गांधी चीन के साथ बैठ करके 2008 में, और देश के प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हुए हैं। और आज वो देश के प्रधानमंत्री जी फिर से चुप बैठे हुए हैं। तो इनको ये नेतृत्व विहीन लोग हैं। अगर ये किसी को बना भी देते हैं तो ये भी सही बात है कि पार्टी तो यही चलाएंगे, पार्टी तो यही चलाएंगे। देखिए, ये कहते हैं कि हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर नॉन गांधी फैमिली के भी अध्यक्ष हुए। अब मैं आपको बताती हूँ, आप रिसर्च कीजिएगा, और तमाम लोग जो सुन रहे हैं आप रिसर्च कीजिएगा। आप ये देखिएगा कि गांधी परिवार से जो अध्यक्ष निकले हैं उनका कार्यकाल कितने समय का रहा है, और जो नॉन गांधी फैमिली से अध्यक्ष निकले हैं कांग्रेस का, उनका कार्यकाल कितने समय का निकला है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, इनकी जो इंटेंशन मनशाहत है ना, वो देश को सर्व करने की नहीं है। इतने समय में कांग्रेस पार्टी का विकास नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी का विनाश हो गया गांधी और वाड्रा परिवार के तहत। लेकिन विकास किसका हुआ? बढ़ा कौन? ऊंचाइयों पे कौन गया फाइनेंशियली? वो गया गांधी परिवार और वाड्रा परिवार। तो इन्होंने जो है ना, इस देश का दोहन, इस पार्टी का दोहन, इसके जो शरीफ सज्जन कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतना समय इस पार्टी में लगाया, उनका दोहन अपने पर्सनल गेन के लिए किया है। और ये करते आए और ये करते रहेंगे। अब पार्टी को ये चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन वो मुखर शब्दों में बोल नहीं पाते। जिन लोगों ने बोला, जिन लोगों को परेशानी हुई, पिछले 1 साल का आप रिकॉर्ड देखिए, इनके बड़े बड़े लीडर विभिन्न स्टेट से छोड़ करके चले गए। चाहे फिर वो बंगाल हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, सारे लोग जिन्होंने मुखर शब्दों में बोला वो इनको छोड़ करके चले गए। आप मुझे ये बताइए, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पीछे पड़ी हुई है, बहला फुसला लेती है। लेकिन अगर तुम्हारा घर मजबूत है, अगर तुम्हारा घर ऑर्डर में है, अगर तुम्हारे घर के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, किसी की क्या बिसात जितेंद्र बाहर से कि तुम्हारा घर तोड़ दे। देखिए, अगर तुम्हारे खुद का शीशे का घर है और तुम्हारे ही लोग पत्थर उठा के तुम्हारे घर में शीशा तोड़ रहे हैं, तो भैया गलती तुम्हारी है। एक तो घर तुम्हारा शीशे का, ऊपर से तुम्हारे जो लोग हैं उनके हाथों में पत्थर भी तुमने उनको मजबूर कर दिया उठाने के लिए। तो वो तो तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे भी, तुम्हारा सर भी फोड़ेंगे, तुम्हें बदनाम भी करेंगे और तुम्हें छोड़ के भी जाएंगे। तो ये चीज़ें तो तुमको खुद से सोचनी चाहिए ना। इनका जो इतिहास रहा है वो बड़ा ही गंदा इतिहास रहा है, बहुत ही खराब इतिहास रहा है। देखिए, आज मुझे दुख इस बात से भी होता है कि इस देश को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की ज़रूरत है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है, और होना भी चाहिए जितेंद्र, होना भी चाहिए कि अगर एक पक्ष जो है सत्ता में है तो विपक्ष में जो है वो स्ट्रांग ऑपोजिशन हो। लेकिन ऑपोजिशन के नाम पे इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। ऑपोजिशन के नाम पे इनके पास कोई पॉइंट्स, कोई मुद्दे कुछ नहीं होते हैं। ये कुछ भी गंदी घटिया चीज़ उठा करके उसके बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करते हैं। किसके कहने पर करते हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के कहने पर करते हैं। आप ये सोचिए, सोनिया गांधी जी ने एक ट्वीट के माध्यम से अभी कुछ बोला है कि इस देश में जो है बोलने की स्वतंत्रता खत्म हो गई है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। ये सोनिया गांधी जी बोल रही हैं, जो कैसे कैसे बयान देती हैं। सोनिया गांधी बोल रही हैं जिनके बेटे खड़े होकर के एक चुनावी रैली में हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिंच करने की बात करते हैं। बोलते हैं कि मेरा जो युवा विंग है वो मारेगा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को। इससे ज्यादा क्या विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए तुम्हें? ये लोग जो है हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं। ये लोग जो है भारतीय वायु सेना से कहते हैं कि तुमने चील कौवे मार दिए, वहां पर तुमने कुछ भी नहीं किया एयर स्ट्राइक में, और तुम उसके सबूत हमको लाके दो। ये लोग वही बात बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलती है, यहाँ पर खड़े होकर के बोलते हैं। इनको पाकिस्तान कोर्ट करता है अपनी मीडिया में, और पाकिस्तान यूएन को चिट्ठी लिखता है तो राहुल गांधी कोर्ट होता है उसमें। इससे ज्यादा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी को क्या चाहिए?